हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 60 को। देखेंगे फ्रेंड्स, आज हमारा ये लास्ट चैप्टर रहने वाला है। इससे पहले हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 59 तक इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। तो इससे पहले वाला वीडियो जो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। यहाँ पर देखेंगे ना, ग्राफ दिया गया है इस प्रकार से। टेबल 1 टेबल 2 इस प्रकार से दिए गए हैं। देखेंगे टेबल 2 है इधर। फ्रेंड्स देखेंगे ना, टेबल 1 और टेबल 2 से सभी को क्वेश्चन आंसर करना है। देखिएगा, जैसे कि पहला नंबर यहाँ पर प्रश्न को पढ़ेंगे बढ़िया से। पहला नंबर में क्या बोला गया है कि दिल्ली से अलीगढ़ की दूरी क्या है। अब क्या करेंगे, पीछे आइए। यहाँ पर देखेंगे कि दिल्ली से अलीगढ़ की दूरी कितना है। ये बोला गया ना कि दिल्ली से दूरी फरक्का से होकर किलोमीटर में कहाँ तक जाना है, अलीगढ़ तक। तो दिल्ली से ये रहा अलीगढ़, देखेंगे दूरी कितना है। तो आप कहेंगे 126 किलोमीटर। हम बोलते जा रहे हैं, आप आंसर लिख लेंगे 126 किलोमीटर। आगे प्रश्न देखेंगे। अगला बोला गया है दिल्ली से पटना की दूरी क्या है। अब यहाँ पर ना, दिल्ली से पटना की दूरी यहाँ पर हमें देखना है। चलिए दिल्ली देखेंगे, ये है दिल्ली। दिल्ली से पटना की दूरी देखेंगे, पटना कहाँ है। ये फ्रेंड्स ग्राफ में यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। ये रहा हमारा पटना। पटना देखेंगे कितना दूर है, तो 992 किलोमीटर। तो आंसर लिखेंगे 992 किलोमीटर। आगे आइए। फिर बोला गया है कानपुर से गुवाहाटी की दूरी फरक्का से होकर क्या है। कानपुर से गुवाहाटी की दूरी पूछा गया, ठीक है, फरक्का से होकर के। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसमें तो कहीं गुवाहाटी नजर ही नहीं आ रहा, लेकिन कानपुर नजर आ रहा है। कानपुर कितना है, 435 किलोमीटर। आगे देखिए, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कहाँ पर ये देखेंगे, ये फ्रेंड्स रहा गुवाहाटी कितना है, 250 किलोमीटर। तो कानपुर कितना था हमारा, 400। कानपुर था 435 किलोमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, 435 में से यहाँ पर इसको घटाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे घटाइएगा जो यहाँ पर समझिए। ये है फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ना, गुवाहाटी टोटल दूरी है 2095, ये 2050, ठीक है। देखेंगे हम यही वाला ग्राफ क्यों लिए, यहाँ पर देखेंगे दो दो का लाइन था ना, इधर भी तो था, लेकिन यहाँ पर फरक्का से होकर के बोला गया। अगर वो यही बोलता बरौनी से होकर के 30 लाइन बना लेते, लेकिन यह है फरक्का से होकर के। तो 2050 ये और 435 पहले वाला घटा दीजिए। तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 20 में से 4 जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो 16 से 15 किलोमीटर दूरी आ जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे। अगला बोला गया घ नंबर में कि बरौनी से कटिहार की दूरी। देखेंगे बरौनी से कटिहार कहाँ है, इधर देखेंगे अलीगढ़, कानपुर, इलाहाबाद। बरौनी से कटिहार, अच्छा इधर ना बरौनी है ना कटिहार है। इधर तो नहीं है, यहाँ देख लेते हैं। हाँ ये देखेंगे बरौनी, अच्छा यहाँ यहाँ पर भी मिल गया। देखेंगे ये बरौनी है, ये यहाँ पर कटिहार दिया गया है। तो यहाँ पर डिफरेंस देख लेंगे, बरौनी 1121, कटिहार 1301। तो दोनों के बीच में दूरी 1301 में से 1121 घटाएंगे तो 1 में से 1 जगह 0, 10 में से 2 जगह 8, 2 बचा, 2 में से 1 जगह 1। तो 180 किलोमीटर फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा, लिख लीजिएगा। आगे चलिए। फिर बोला गया 24-24 राजधानी एक्सप्रेस नई दिल्ली से किस दिन खुलती है। 24-24 ना, देखेंगे ये रहा यहाँ पर, देखेंगे 24-24 और खुलती कब है। तो देखेंगे लिखा हुआ 1, 3 और 6। समझिए, सबसे पहले क्या होता है हमारा, सप्ताह में पहला दिन आता है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब देखेंगे एक यहाँ पर बोला गया ना, 1, 3 और 6 को खुलता है। तो इस प्रकार से जिस दिन खुलेगा ना, ये देखेंगे ये हो जाएगा रविवार को 0, सोमवार को 1, मंगल के 2, बुध के 3, गुरु के 4, शुक्र के 5, शनि के 6। अब देखेंगे कब खुल रहा है, 1, 3, 6, 1 को यानी सोमवार को, 3 को यानी बुध को, 6 को यानी कि शनिवार को। तो ये फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। आगे आइए। फिर बोला गया उसी प्रकार से 40-56 ब्रह्मपुत्र मेल इलाहाबाद कितना बजे पहुंचती है। ये देखेंगे 40-56 ब्रह्मपुत्र मेल इलाहाबाद। इलाहाबाद देखेंगे कहाँ है, यहाँ पर देखेंगे गोरखपुर, छपरा, मालदा टाउन, बरौनी, कटिहार, नई दिल्ली, गुवाहाटी। यहाँ पर देखेंगे दीमापुर। अच्छा इसमें तो इलाहाबाद का जिक्र नहीं किया गया है। यहाँ देखें दिल्ली, नई दिल्ली, अलीगढ़, कानपुर। हाँ ये देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर इलाहाबाद आ चुका है ना। ये देखेंगे इलाहाबाद है ना। पहुँच कब रहा है, तो यहाँ पर टाइम देखेंगे 4:20 में, है ना। 4:20 में, 4:20 में कब, पूर्वाह्न रहेगा तो सवेरे और अपराह्न रहेगा तो शाम में। तो यहाँ लिख दीजिएगा 4:20 में, ठीक है, पूर्वाह्न। आगे चलेंगे।
फिर उसके बाद में उसी प्रकार से 40-55 ब्रह्मपुत्र मेल है ना, भागलपुर से कितने बजे खुलती है और पटना कब पहुंचती है? 40-55 देखेंगे, ये रहा 40-55 ब्रह्मपुत्र मेल, यही ना है। कितना बजे खुलती है? 40-55। अब पटना कब पहुंचते हैं जो देखेंगे, ये रहा यहाँ पर पटना, देखेंगे ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर पटना। यहाँ पर सभी का टाइमिंग दिया गया, आप खुद यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। देखेंगे ये फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है ना, दिल्ली से फरक्का के होकर के दूरी, इधर दिल्ली से बरौनी तक की दूरी, ठीक है। ये देखेंगे नॉर्थ ईस्ट है, ये राजधानी एक्सप्रेस 136 यानी कि एक सोमवार, एक बुधवार, एक शनिवार। इसी प्रकार के से यहाँ पर ब्रह्मपुत्र मेल है, यहाँ पर दानापुर कटिहार, इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पर सभी का टाइमिंग दिया गया है। 17 का मतलब 5 होता है, 21-50 का मतलब होता है, देखेंगे इसे 12 घंटा वाला घड़ी होता है ना, आप खुद टाइमिंग यहाँ पर देखने के लिए सीख जाएंगे। ये इस प्रकार से तो 12 होता है, ठीक है। फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो देखेंगे तो दिन में ना 12, 1, 2, 3, 4 बजता है, लेकिन 24 घंटे वाला घड़ी में ना 12 के बाद बजता है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। देखिए हमने ऐसा क्यों बताया, अब आपको आसानी हो जाएगा बनाने के लिए। जैसे यहाँ पर क्या है, 21-20 है, यहाँ पर देखेंगे 21-50 है, 2-7 है, तो जो टाइम दिया हुआ रहेगा डायरेक्ट आप इसको से ना यहाँ पर मैच कर पाएंगे। जैसे 21-50 का मतलब क्या है, 21 कहाँ है, ये 9 पर, तो 21-50 यानी कि 9:50 उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है 17 बजे, तो 17 कब बजेगा, 15, 16, 17, 17 बजेगा 5 बजे। तब टाइमिंग खुद ही देख लेंगे। यहाँ पर एक तरफ रहता तो अच्छा रहता, बार बार पलटना है, दिखाना, देखिए ये यहाँ है। तो फ्रेंड्स कुछ भी तो करना नहीं है, बनाना कुछ है नहीं, बस यही वाला आपको देखना है और पीछे से आंसर मिला करके लिख देना है। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे टेबल नंबर 2 है, बोला गया है कि टेबल नंबर 2 के मदद से बताना है। बोला गया है यहाँ पर ना कि अहमदाबाद से जयपुर की दूरी क्या है। अब क्या करेंगे, जैसे हमने पहला नंबर का आंसर बताया था ना, ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पर दूसरा नंबर में देखना, अहमदाबाद से जयपुर की दूरी। देखिए ये इस प्रकार से टेबल दिया गया है, अहमदाबाद यहाँ पर खोजना है और फिर जयपुर यहाँ पर खोज लेना है। तो जैसे कि यहाँ पर अहमदाबाद कहाँ है, देखेंगे यहाँ पर सभी ट्रेन का नाम दिया गया, ये है जोधपुर अहमदाबाद, फिर ये देखेंगे अहमदाबाद मेल यहाँ पर है, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या गया था, अहमदाबाद से जयपुर की दूरी, फिर उसके बाद में जयपुर देख लेंगे कि जयपुर कहाँ पर है, और फिर उसके बाद में दूरी निकाल देंगे दोनों के बीच डिफरेंस। देखेंगे ये फ्रेंड्स इतना दिया गया कि पूरा स्क्रीन पर भी नहीं आ रहा है, ठीक है। ये टेबल है, ठीक है, आप तो सिर्फ देख करके भरना, आप भर लीजिएगा। चलिए फिर यहाँ पर भी देखेंगे इस प्रकार से दिया गया है, और तीसरा नंबर, अच्छा फिर यहाँ पर चौथा नंबर है, फिर क्या बोला गया है, 23-12 काल का हावड़ा मेल कब पहुँचती है। तो आप यहाँ पर देखना है और देख करके बता देना है। तो फिर से यहाँ पर जो ग्राफ दिया गया उसी का सहारा लेना। देखिए 23-12 है ना हावड़ा काल का मेल, यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर ढूंढेंगे ना कि हावड़ा काल का मेल कहाँ लिखा हुआ है। ये देखेंगे 23-12 हावड़ा काल का मेल कब पहुँचती है, नीचे देखेंगे, यहाँ देखेंगे ये फिर से नीचे, तो 6:45 में ये हावड़ा पहुँच गई है ना, कब, तो 6:45 में, तो वही आंसर लिख देंगे 6:45, ठीक है। सवेरे पहुँचे तो पूर्वाह्न, शाम में पहुँचेगी तब अपराह्न, क्लियर है। उसी प्रकार से सभी को देखना है, भर देना है। यहाँ देखेंगे, यहाँ पर क्या है, पटना बनारस, यहाँ पर स्टेज सभी का दिया गया है। यहाँ पर भाड़ा बताइए, ठीक है। देखेंगे 13 रुपया इधर, 19 इधर, उसी प्रकार से 23 इधर, इतना इधर, 25 इधर, 34 इधर, तो जोड़ करके इधर लिख लेंगे। तो सभी आप यहाँ पर से अपने अपने लिख लेंगे। ये वाला है ना जो यहाँ पर आपको भरना है, जैसे बोला गया कि पटना से गया कितने स्टेज हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ढूंढिए पटना से गया कितना स्टेज है, तो 16, तो यहाँ पर 16 भर देंगे। फिर बोला गया है पटना से मुजफ्फरपुर का डिलक्स भाड़ा क्या है, ये देखेंगे पटना से मुजफ्फरपुर यही ना है, डिलक्स भाड़ा कितना है टोटल, ये देखेंगे भाड़ा डिलक्स का 25 रुपये 50 पैसा, तो ये भर देंगे। भाड़ा एक्सप्रेस का पूछता है तो 19 रुपये 30 पैसा। पटना से छपरा का एक्सप्रेस भाड़ा, पटना से छपरा कहाँ है, पटना से छपरा एक्सप्रेस भाड़ा ये है 22 रुपये 70 पैसा। पटना से बनारस का भाड़ा, पटना से बनारस का स्टेज 42 है, भाड़ा एक्सप्रेस का है 58 रुपये 50 पैसा, बस भर देंगे। नीचे आइए, फिर यहाँ पर बोला गया है कि दिए गए यहाँ पर समय सारणी में निम्नलिखित प्रश्नों का यहाँ पर उत्तर देना है। बोला गया इस ट्रांसपोर्ट का नाम क्या है। फिर बोला गया है कि यहाँ पर देखेंगे बस बी पर कितने बजे पहुँचे। देखिए ये ट्रांसपोर्ट का नाम क्या है, नीचे दिया गया है कावेरी ट्रांसपोर्ट बस सर्विस, लिख देंगे। फिर बस बी पड़ाव पर कब पहुँची है, बस बी ये वाला है बी, यहाँ पर देखेंगे पड़ाव पर कब पहुँच रही है, तो 10 बजे। फिर बस बी से सी तक जाने में कितना समय लगा, ये रहा बी, ठीक है। अब बी से ये सी तक जाने में कितना समय लगा, तो 10 ये देखेंगे ये है आने का समय, ये है प्रस्थान करने का समय। तब ये यहाँ पर है 10 घंटे, ये 10:10 और 2:30। तो 10 बजे से 2 बजे के बीच में कितना समय लगेगा, तो देखेंगे 10 बजे से 10 बजे तक ले लेंगे तो 12 घंटा, और 2 बजे तो 12, 13, 14, 15, 16, तो 16 घंटा।
और 10 मिनट और 30 सेकंड का अंतर निकालेंगे तो 20, आंसर आ जाएगा 16 घंटा 20 मिनट, घटा लेंगे तो इतना कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा देखेंगे पूरा चैप्टर खत्म हो गया। हमने आपको बता दिया सभी बना लेंगे, ये सभी हम पूरा बताते हैं, लेकिन देख रहे हैं ना बार बार पेज पर लटने में यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं कि आपको बताया जाए, सब देखी को तो भरना है। बनाने वाला रहता तो जरूर से हम बना देते पूरा प्रश्न को। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर देखेंगे तो प्रश्नावली 60 भी हल हो जाता है। ये पूरा बुक फ्रेंड्स हमने यहाँ पर खत्म करा दिया है। आप लोग अब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे क्या क्या सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ भी कहना हो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, और साथ में ये भी बताइएगा ना कि अब नेक्स्ट बुक कौन सा शुरू करें। जो आप कहेंगे हम बिल्कुल शुरू कर देंगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा चैप्टर तो बोल ही नहीं सकते हैं ना, बुक तो खत्म हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बुक के साथ।